डिजीज ये वर्ड सुन के काफी अलग डिजीजेस हमें याद आते हैं। जैसे कुछ कॉमन डिजीज है मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस। ये डिजीज के नाम आप सबने काफी बार सुने होंगे। किसी इंसान को कोई भी डिजीज अपने आप नहीं होता है, कोई भी डिजीज होने की वजह होती है। जैसे मलेरिया, डेंगू मच्छर के कारण होता है। वैसे ही डिजीज के 4 मेन टाइप्स होते हैं: इन्फेक्शियस डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज और फिजियोलॉजिकल डिजीज। इन 4 टाइप्स में से कोई भी एक तरीके से इंसान को डिजीज होता है। डिजीज होने की वजह इन्फेक्शन से हो सकती है या फिर फैमिली के जीन्स में से ट्रांसफर हुए डिजीज भी हो सकते हैं। काफी बार लोगों को डिजीज और नॉर्मल बीमार होने में कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मौसम के बदलाव के कारण खांसी या बुखार आना वो एक नॉर्मल बीमारी है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन किसी भी डिजीज की शुरुआत धीरे धीरे होने लगती है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए कैंसर का एग्जाम्पल लेते हैं। कैंसर जैसी बीमारी अचानक से नहीं होती है, उसकी शुरुआत हमारे बॉडी में धीरे धीरे होने लगती है। इसीलिए कैंसर अर्ली स्टेज में पता चलता है तो ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कोई भी डिजीज होने की शुरुआत हमारे शरीर के दोष बिगड़ने से होती है। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। इन्हें त्रिदोष भी कहते हैं। ये दोष टेम्पररीली इम्बैलेंस हो जाए तो वो काफी नॉर्मल होता है। जैसे गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी के कारण पित्त बढ़ने लगता है, फिर मौसम में जैसे बदलाव होता है तो पित्त का बढ़ना अपने आप कम हो जाता है। इन त्रिदोष की क्रिया हमारे शरीर में अपने आप होती है। जैसे नेचुरल तरह से दोष इम्बैलेंस होते हैं, उसी तरह वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। एंड अगर नॉर्मल नहीं हुए तो डिजीज होने के चांसेस है। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी डिजीज होने की शुरुआत धीरे धीरे होती है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पेट में धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उसी तरह डिजीज हमारे बॉडी में धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। आयुर्वेद में डिजीज बढ़ने की प्रोसेस को संप्राप्ति कहते हैं। इस प्रोसेस में 6 स्टेज है जहाँ से कोई भी डिजीज की शुरुआत होने लगती है। तो ये स्टेजेस कौन से हैं और उससे डिजीज कैसे बढ़ता है वो हम इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुर्वेद की संप्राप्ति क्रिया में 6 स्टेजेस है: संग्रह, उत्तेजना, फैलना, निक्षेप, अभिव्यक्ति और संरचनात्मक विकृति। इन स्टेजेस से हमारे बॉडी में डिजीज डेवलप होने की शुरुआत होती है। हर एक स्टेजेस के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। एक्यूमुलेशन, संग्रह, हमारी हेल्थ खराब होने की वजह हो सकती है। जैसे हमारा डाइट, मौसम, जहाँ रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट, या फिर इन्फेक्शन के कारण हम बीमार पड़ते हैं। जैसे मैंने कहा था कि दोष बिगड़ने के बाद वापस नॉर्मल ना हो तो गंभीर बीमारियाँ होती है। दोष अपनी जगह पे संग्रह बनाने लगते हैं। जैसे वात कॉलन में जमा होता है, पित्त इंटेस्टाइन में जमा होता है और कफ पेट में जमा होता है। जब इसकी शुरुआत होती है तब किसी रूप में आपकी बॉडी संकेत देती है। जैसे शरीर में वात बढ़ने से कॉन्स्टिपेशन और गैस की तकलीफ होती है। पित्त बढ़ने से हमारे पेट की नाभि के पास का हिस्सा गर्म लगता है। कफ बढ़ने से इंसान को भूख नहीं लगती है और आलसीपना महसूस होता है। इस तरह से हमारा शरीर किसी रूप में स्वास्थ्य बिगड़ने का संकेत देता है। अगर आप सही वक्त पे उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो बड़ी बीमारी होने से हम रोक सकते हैं। एग्रवेशन, उत्तेजना, जैसे ये दोष अपने खुद के एरिया में संग्रहित होते हैं, उनकी उत्तेजना और बढ़ने लगती है। जैसे पेट में कफ, इंटेस्टाइन में पित्त और कॉलन में वात ज्यादा बढ़ने लगता है। बूंद बूंद से सागर बनने की शुरुआत यहाँ से ही होने लगती है। सही वक्त पे इलाज न करने से इन दोष की उत्तेजना और बढ़ने लगती है। जैसे दोष की उत्तेजना बढ़ती है वो बाकी बॉडी में फैलने लगते हैं। आयुर्वेद के अनुसार डिजीज प्रोसेस किसी भी स्टेज में पता कर सकते हैं, लेकिन हर एक स्टेज के लिए सही ट्रीटमेंट मिलना जरूरी होता है। अगर आप अपने हेल्थ इश्यूज से थोड़े अलर्ट रहे तो कोई भी डिजीज ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक बार डिजीज और आगे फैलने लगता है तो काफी प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। अगला पॉइंट भी यही है कि डिजीज कैसे स्प्रेड होने की शुरुआत होती है। स्प्रेड, फैलना। त्रिदोष में से किसी एक दोष को उत्तेजना मिली तो वो अपनी ओरिजिनल जगह से आगे बढ़ने लगते हैं। अब तक वह पेट में जमा हुआ था, लेकिन बढ़ने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम से बाकी बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होता है। आयुर्वेद में ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए पंचकर्मा ट्रीटमेंट है ताकि सारे दोष वापस से बैलेंस्ड हो जाए। डिपोजिशन, निक्षेप। सही वक्त पे ट्रीटमेंट करने से काफी डिजीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में कुछ कमजोर टिश्यू, सेल्स या ऑर्गन
ऑर्गन होते हैं जिसमें से उत्तेजित हुए दोष पूरी तरह नष्ट नहीं होते हैं। आपके बॉडी के कुछ कमजोर हिस्से एक नेगेटिव लोकेशन जैसे होते हैं। बॉडी में जो स्ट्रॉन्ग सेल्स और टिश्यूज होते हैं उनके साथ ये कमजोर टिश्यूज मिक्स हो जाते हैं, जिस कारण उत्तेजित दोष सेल्स की नॉर्मल फंक्शंस को दबा देते हैं। जब आपके बॉडी के फंक्शंस बिगड़ जाते हैं वहाँ से डिजीज होने की शुरुआत होती है। जैसे मैंने पहले कहा, अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा अलर्ट रहे तो बीमारियां रोक सकते हैं। इस स्टेज पे किसी गंभीर बीमारी के बीज को अंकुर आने लगते हैं जो वक्त पे सही ट्रीटमेंट से नष्ट करके आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति, जैसे किसी बीमारी की थोड़ी शुरुआत होती है उसके सिम्टम्स और साइंस इस स्टेज में पता चलते हैं, जिससे पता चलता है कि एग्जैक्टली कौन से डिजीज के कारण हमें ये तकलीफ हो रही है। इंसान बीमार पड़ता है, उसके सिम्टम्स लंग्स, किडनीज, जॉइंट्स, हार्ट, ब्रेन कहीं पे भी दिख सकते हैं। अलग अलग डिजीज के सिम्टम्स भी अलग होते हैं जो हमें बॉडी के किसी भी पार्ट से पता चलते हैं। जैसे अगर ब्रेन ट्यूमर है तो उसकी तकलीफ हमें ब्रेन से ही पता चलेगी। स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन, संरचनात्मक विकृति, इस स्टेज में डिजीज बढ़ने की पैथोलॉजिकल प्रोसेस पूरी तरह डेवलप होती है। डिजीज आपके बॉडी पे कब्जा कर लेती है जिस कारण नॉर्मल फंक्शंस बिगड़ जाते हैं, इसीलिए बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज होता है। वीकनेस आना, बाकी ऑर्गन्स का कॉम्प्लिकेशंस दिखना, ये आपके बॉडी सिस्टम बिगाड़ देती है। इस स्टेज में किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट करना काफी मुश्किल होता है। ये थे आयुर्वेद के अनुसार 6 स्टेजेस कि कैसे हमारे शरीर में डिजीज बढ़ने लगता है। कोई भी बीमारी आगे बढ़ने से पहले ट्रीटमेंट की जाए तो काफी अच्छा होता है। देखा जाए तो हमारी हेल्थ और डिजीज दोनों एक क्रिया है, सिर्फ फर्क इतना है कि डिजीज में दोष अब नॉर्मल होते हैं और नॉर्मल हेल्थ में हमारी बॉडी के फंक्शंस प्रॉपर चलते हैं। किसी भी डिजीज को सही वक्त पे पहचानने के लिए अलर्ट रहना काफी जरूरी है। अपनी हेल्थ, माइंड और बॉडी रिएक्शंस पे जितना अलर्ट रहेंगे उतना आप बीमारियों को रोक सकते हैं। तो अब इस टॉपिक से जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।